हेलो फ्रेंड्स, मैं जय विशु। हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। लास्ट क्लास में अपने डिस्कस किया था एड्रेनल ग्लैंड के डिसऑर्डर, एड्रेनल ग्लैंड का हाइपर सिक्रीशन यानी कुसिंग सिंड्रोम के बारे में डिस्कशन किया था। आज अपन डिस्कस करेंगे हाइपोसिक्रीशन यानी एडिसन डिजीज के बारे में। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। तो बात करते हैं अपन एडिसन डिजीज की। एडिसन डिजीज एडिसन डिजीज की बात करें तो डिजीज कंडीशन है वो जस्ट अपोजिट है कुसिंग सिंड्रोम के। कुसिंग सिंड्रोम में अपन ने पढ़ा था कि हाइपर सिक्रीशन होता है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का। यहाँ बात करते हैं अपन कि डिक्रीज हो जाएगा सिक्रीशन, डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड, ग्लूको एंड ऑल्सो मिनरेलोकोर्टिकोइड। स्टेरॉइड जो है उनका सिक्रीशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है या फॉर्मेशन जो है वो कम हो जाता है। बात करें इसके एटियोलॉजिकल फैक्टर की कि क्या कोज हो सकते हैं, तो कोज हो सकता है कि एड्रेनल ग्लैंड जो है उसी को किसी कारणवश रिमूव कर दिया गया यानी एड्रेनलेक्टमी कर दी गई। कुसिंग सिंड्रोम पेशेंट को हो रखा था, पेशेंट के साथ कोई भी ट्यूमर जो है एड्रेनल ग्लैंड में हो रखा था या कोई सप्रेसिंग टाइप का ट्यूमर हो गया जिसकी वजह से सिक्रीशन जो है वो डिक्रीज हो गया। यह हो सकता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कोई अबनॉर्मलिटी जिसकी वजह से एसीटीएच का प्रोडक्शन जो है प्रॉपर नहीं हो रहा। अगर बात करें अपन एसीटीएच का प्रोडक्शन जो है प्रॉपर नहीं होगा तो स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा तो भी मिनरेलोकोर्टिकोइड और ग्लूकोकोर्टिकोइड के सिक्रीशन क्या हो जाएंगे बॉडी में, कम हो जाएंगे। बात करें अपन इसके साइन एंड सिम्टम की कि क्या क्या साइन सिम्टम अपने को देखने को मिल सकते हैं। तो साइन सिम्टम है वो दोनों के दोनों जस्ट अपोजिट होंगे किसके, कुसिंग सिंड्रोम के। साइन एंड सिम्टम की बात करें तो अपन बात करते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड और मिनरेलोकोर्टिकोइड के फंक्शंस की कि ग्लूकोकोर्टिकोइड मिनरेलोकोर्टिकोइड के फंक्शन क्या होते हैं। जो फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे फंक्शन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें अपन फंक्शन की तो सबसे पहले अपन मेटाबॉलिज्म के रिगार्डिंग पढ़ा था। मेटाबॉलिज्म के रिगार्डिंग बात करी जाए तो इस कंडीशन के अंदर अपने को हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा क्योंकि मेटाबॉलिज्म अगर कम होगा पेरिफेरल यूटिलाइजेशन जो है वो बढ़ेगा तो इस कंडीशन में अपने को हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा यानी जस्ट अपोजिट कंडीशन है किसके, कुसिंग सिंड्रोम के। इसके अलावा बात करें अपन जनरली मिनरल्स के ऊपर तो मिनरल्स के ऊपर बात करी थी तो उस कंडीशन के अंदर अपने को सोडियम रिटेन हो रहा था, वाटर रिटेन हो रहा था। यहाँ क्या होगा, सोडियम बॉडी के अंदर कम मिलेगा यानी कंडीशन कौन सी देखने को मिलेगी अपने को, हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलेगी। इसके अलावा वाटर जो है बॉडी में रिटेन नहीं रहेगा, वाटर भी बॉडी से बाहर निकलेगा यानी पॉलीयूरिया की कंडीशन भी अपने को इस कंडीशन में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर बात करें अपन पोटेशियम के रिगार्डिंग तो कंडीशन जो थी वो जस्ट अपोजिट होगी यानी इस कंडीशन में अपने को हाइपर कैलेमिया देखने को मिलेगा और साथ साथ कैल्शियम का लेवल भी बढ़ेगा क्योंकि ग्लूकोकोर्टिकोइड्स कैल्शियम का लेवल कम करने का काम करते हैं। यहाँ ग्लूकोकोर्टिकोइड्स भी कम हो रहे हैं तो अपन ये बोल सकते हैं कि बॉडी के अंदर हाइपर कैल्सीमिया जो है वो भी अपने को देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करें अपन कि उस कंडीशन के अंदर सारी सेंट्रीपिटल फैट जो थी वो सेंटर के अंदर फिट हो रही थी यानी अब्डोमिनस और जो ट्रंकल ओबेसिटी है वैसा कोज हो रहा था। तो इसके अंदर क्या होगा, थिनिंग होगी यानी ट्रंकल ओबेसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, एब्डोमेन जो है वो भी क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। पेशेंट का वेट है वो भी लॉस होने के चांसेस जो है यानी वेट लॉस भी कई केसेस में अपने को देखने को मिल सकता है। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि अगर प्राइमरी एडिसन डिजीज है, प्राइमरी एडिसन डिजीज इन द सेंस कि प्रॉब्लम जो है एड्रेनल ग्लैंड के अंदर है, एड्रेनल ग्लैंड के अंदर अगर प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन का सिक्रीशन कम होता है और ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन का अगर सिक्रीशन कम हो रहा है तो मैसेज ज़्यादा है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास कि वो एसीटीएच ज़्यादा बनाए ताकि स्टिमुलेशन ज़्यादा मिले एड्रेनल ग्लैंड को और एड्रेनल ग्लैंड के सिक्रीशन बढ़ जाए। तो एसीटीएच का सिक्रीशन जब भी बढ़ता है तो हाइपर पिगमेंटेशन होता है
यानी एक तरीके से मेलेनिन जो हार्मोन होता है उसकी तरह काम करता है ACTH भी, तो हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है। तो डार्क सर्कल इस केस में भी अपने को स्किन के ऊपर देखने को मिलते हैं, यानी हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है ACTH जो है वो बढ़ने की वजह से। रीजन क्या है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म या प्राइमरी एडिशन डिजीज, यानी एडिशन डिजीज की प्रॉब्लम अगर रीनल सुप्रारीनल ग्लैंड के अंदर होगी तो ब्रेन से ACTH ज़्यादा बनेगा, और ACTH ज़्यादा बनने की वजह से अपने को क्या दिखाई देगा, हाइपर पिगमेंटेशन की दिक्कत है वो आएगी। इसके अलावा बात करें अपन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के रिगार्डिंग, तो कुशिंग सिंड्रोम के अंदर ब्लड प्रेशर जो था वो इंक्रीज हो रहा था, साथ साथ हार्ट रेट जो थी वो भी बढ़ रही थी, ब्रोंक्यूल्स थे वो भी डायलेट हो रहे थे। यहाँ कंडीशन जस्ट अपोजिट आएगी, यानी अपने को हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करें तो हो सकता है कि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन भी देखने को मिले, और इसके अलावा बात करें अपन रेस्पिरेशन रेट जो है वो भी क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। रेस्पिरेशन रेट भी अपने को कम देखने को मिल सकती है। कई बार ऐसा होता है कि सडनली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन होता है, उनका सडनली सिक्रेशन जो है कम हो जाता है। सडनली सिक्रेशन कम हो जाता है तो बॉडी के अंदर एक क्राइसिस आता है, और क्राइसिस किसकी वजह से आ रहा है, एडिसन डिजीज होने की वजह से। उस क्राइसिस को अपन बोलते हैं एडिसोनियन क्राइसिस। एडिसोनियंस क्राइसिस क्या है, एक मेडिकल इमरजेंसी है। मेडिकल इमरजेंसी में सडनली क्या होगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या स्टीरॉइड जो है उनका सिक्रेशन कम हो गया, तो साइन सिम्टम अपने को हाइपोटेंशन जो है वो देखने को मिलेगा, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा, रेस्पिरेशन रेट जो है वो कम हो जाएगी, हार्ट रेट जो है वो ब्लड प्रेशर को कंपनसेट करने के लिए बढ़ जाती है। हालांकि स्टार्टिंग में हार्ट रेट जो है कम होती है, बट इस ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए धीरे धीरे बॉडी के अंदर टेकिकार्डिया हो जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर इमीडिएट मैनेजमेंट करना पड़ता है, क्योंकि वो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, और उसका इमीडिएट मैनेजमेंट क्या करते हैं अपन, बाहर से स्टीरॉइड जो है वो IV रूट से देते हैं। और इसके अंदर सबसे चॉइस ऑफ ड्रग स्टीरॉइड जो होता है वो कौन सा होता है, हाइड्रोकोर्टिसोन। तो हाइड्रोकोर्टिसोन ड्रग जो है अपने को क्या देनी है, बाहर से देनी है। बात करें अपन जनरल एडिशन डिजीज की, एडिशन डिजीज हो रखी है तो ड्रग कौन सी देनी है, तो इसके अंदर भी स्टेरॉइड्स की कमी हो रही है। मैनेजमेंट के अंदर अगर बात करें अपन, बाहर से अपन देंगे स्टेरॉइड ड्रग ही, बट कौन सी स्टेरॉइड ड्रग देंगे जनरली, तो उस केस के अंदर अपने प्रीडनिसोलोन जो ड्रग होती है, प्रीडनिसोलोन जो ड्रग होती है वो दी जाती है किसके मैनेजमेंट के अंदर, एडिशन डिजीज के मैनेजमेंट के अंदर। एडिशन क्राइसिस हो गया, सडन इफेक्ट चाहिए तो कौन सा इंजेक्शन IV रूट से दिया जाता है, हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन जो है वो जनरली IV रूट से देते हैं। तो ये बात हुई इसके मैनेजमेंट की। अगर कन्फर्मेटरी मैनेजमेंट अपने को करना है तो जो भी सप्रेसिंग टाइप का ट्यूमर है वो अपने को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। और अगर ग्लैंड ही रिमूव हो गई किसी कारण की वजह से, एड्रिनल ग्लैंड निकालनी पड़ गई पहले से ही, तो लाइफ टाइम अपने को क्या देने हैं, स्टीरॉयड हार्मोन आर्टिफिशियली पेशेंट को बाहर से देने हैं। तो ये बात रही इसके कन्फर्मेटरी मैनेजमेंट की। तो ये एडिशन डिजीज एक छोटी सी डिजीज कंडीशन है। कई बार एडिशन डिजीज के साइन एंड सिम्टम के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं कि फॉलोइंग में से कौन सा सिम्टम एडिशन डिजीज का नहीं है या कौन सा सिम्टम एडिशन डिजीज का है। तो सिम्टम जनरली है वो अपने को याद रहने चाहिए कि कौन कौन से सिम्टम जो हैं वो एडिशन डिजीज के अंदर आते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपने एक छोटी सी डिजीज कंडीशन। अभी तक अपन ने लास्ट क्लासेस से लेकर अब तक डिस्कस किया एड्रिनल ग्लैंड के डिसऑर्डर। एड्रिनल ग्लैंड के डिसऑर्डर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के पढ़े, अपने मिनरलोकॉर्टिकॉइड के पढ़े। इसके बाद लास्ट में बात करें तो एड्रिनल मेडुला जो होता है, जो कैटेकोलामाइन सिक्रेट करता है, उसके भी डिसऑर्डर होते हैं। तो कैटेकोलामाइंस के अगर डिसऑर्डर्स की बात करें तो कैटेकोलामाइंस क्या होते हैं अपन ने डिस्कस किया था। कैटेकोलामाइन अपन किन को बोलते हैं, कैटेकोलामाइन मीन्स एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, डोपामिन एटसेट्रा, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, कंबाइनली कैटेकोलामाइन। सिक्रेट कहाँ से होते हैं, एड्रिनल मेडुला का जो पार्ट होता है, एड्रिनल का मेडुला पार्ट होता है, वहाँ से सिक्रेट किए जाते हैं। एक छोटा सा डिसऑर्डर होता है कैटेकोलामाइंस का। तो उस डिसऑर्डर की बात करें तो डिसऑर्डर होता है फियोक्रोमसाइटोमा। यहाँ वर्ड लगा है एक ओमा, जिसका अपन ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, क्या होता है, ओवरग्रोथ। एड्रिनल मेडुला के अंदर फियोक्रोम सेल्स होती हैं। कौन सी सेल्स होती हैं, फियोक्रोम सेल्स। और ये फियोक्रोम सेल्स क्या करती हैं, सिक्रेशन करती हैं किसका, एड्रेनलिन का,
इसके अलावा नॉरेडियार का यानी नॉरेड्रेनालिन का और डोपामिन का, ये सारे के सारे कैटेकोलामाइंस होते हैं। बात करें नॉरेड्रेनालिन, एड्रेनालिन, ये सारे के सारे हार्मोन जो होते हैं बॉडी के अंदर सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ाने का काम करते हैं। ये वाले हार्मोन जो हैं दोनों के दोनों, इनको अपन डू एंड डाई हार्मोन भी बोलते हैं, यानी करो या मरो की सिचुएशन में दोनों के दोनों हार्मोन जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो डू एंड डाई ग्लैंड की बात करें तो कौन सी ग्लैंड होती है, जो अपना कोई भी अगर पेशेंट है किसी भी डेंजरस कंडीशंस के अंदर, तो कौन सी ग्लैंड सबसे पहले एक्टिवेट होती है, एड्रेनल ग्लैंड। तो बात करें अपन एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन्स की, तो दोनों के दोनों सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करते हैं। यानी क्या करेंगे, हार्ट रेट जो है उसको इंक्रीज कर देंगे, ब्लड प्रेशर जो होता है उसको जनरली इंक्रीज कर देते हैं। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट करें तो हाइपरग्लाइसीमिया कोज करते हैं, यानी ग्लूकोज का लेवल जो है वो बढ़ा देते हैं। इसके अलावा बात करें तो ब्रोंकोडायलेशन कोज करते हैं, ब्रोंकोडायलेशन होता है इनकी वजह से। इसके अलावा नेक्स्ट वन पर बात करें तो टेकीपनिया होता है, यानी रेस्पिरेशन रेट जो है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसके अलावा स्किन के अंदर डायफोरेसिस कोज करते हैं, और इरेक्टर पाइलाई जो मसल्स होती हैं उनको भी क्या कर देते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं, कॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं, ताकि वहाँ से स्वेटिंग होती है और डायफोरेसिस कोज होता है। तो डायफोरेसिस ये फंक्शन होते हैं जनरली सिंपैथेटिक एक्टिविटी के अंदर। इसके अलावा पीपल जो है उनका डायलेट होना है, जीआई मोटिलिटी जो है उसका कम हो जाना है, यूरिन है उसका रिटेंशन होना है, ये सारे कारण होते हैं कौन से, सिंपैथेटिक एक्टिविटी के। तो एड्रेनलिन, नॉरेड्रेनालिन, डोपामिन ये इन सभी चीज़ों के लिए जिम्मेदार होता है। फियोसाइटोक्रोम का होता है कि फियोसाइटोक्रोम सेल्स जो इनको सिक्रेट करती हैं उनकी ओवर ग्रोथ होना क्या कहलाता है, फियोसाइटोक्रोमा। फियोक्रोम का मीन्स ये सेल्स जो सिक्रेट कर रही हैं, ओमा का मीन्स ओवर ग्रोथ। जब भी ओवर ग्रोथ होगी तो ये सारे के सारे साइन सिम्टम जो हैं वो बॉडी के अंदर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, यानी ब्लड प्रेशर होगा, हाइपरटेंशन होगा, टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा, हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा, टेकीपनिया देखने को मिलेगा, ब्रोंकियोस डायलेट देखने को मिलेंगे, डायफोरेसिस देखने को मिलेगा। ये सारे साइन सिम्टम उस कंडीशन के अंदर अपने को देखने को मिलते हैं। तो उस डिजीज कंडीशन को अपन कौन सी डिजीज कंडीशन बोलते हैं, फियोक्रोमसाइटोमा। तो फियोक्रोमसाइटोमा एक डिसऑर्डर है किसका, केटाकोलामाइन जो है वो बढ़ जाते हैं। इस कंडीशन में मैनेजमेंट एक ही करते हैं कि मैनेजमेंट के अंदर कौन सी ड्रग देते हैं अपन, बीटा ब्लॉकर ड्रग। वो ड्रग जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी को ब्लॉक कर दे, या सिंपैथोलाइटिक होती है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी क्या करती है, लाइसिस या ब्रेकडाउन। और एग्जाम्पल की बात करें तो कौन सी ड्रग होती है, प्रोप्रेनोलोल। तो ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है इस केस के अंदर। केटाकोलामाइन जब भी बढ़ते हैं, फियोसाइटोक्रोमा जब भी होता है, फियोक्रोमसाइटोमा, तो उस कंडीशन के अंदर बीटा ब्लॉकर ड्रग जो है वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब करवाई जाती है। तो एक कंडीशन से ड्रग ऑफ चॉइस है कि बीटा ब्लॉकर उस केस के अंदर देते हैं। साइन सिम्टम कौन कौन से आते हैं, हार्ट रेट बढ़ेगी, बीपी इंक्रीज होगा, हाइपरग्लाइसीमिया होगा, ब्रोंकोडायलेशन देखने को मिलेगा, टेकीपनिया होगा, डायफोरेसिस होगा, पीपल डायलेट हो जाती हैं, जीआई की मोटिलिटी स्टॉप हो जाती है, यानी हो सकता है कि लेटर स्टेज के अंदर अपने को कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिले, यूरिन रिटेन हो जाता है। यूरिन रिटेन रहेगा तो यूरिन का आउटपुट जो है वो भी क्या हो जाता है इस कंडीशन के अंदर कम हो जाता है। तो ये सारे के सारे साइन सिम्टम जो अपने को फियोक्रोमसाइटोमा डिसऑर्डर के अंदर देखने को मिलते हैं। लास्ट में अपन एक छोटे से टेस्ट का डिस्कशन करते हैं। लास्ट एक टेस्ट होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट VMA, जो फियोक्रोमसाइटोमा है उसको डायग्नोज करने के लिए किया जाता है। फुल फॉर्म क्या होती है, वेनाइल मेंडेलिक एसिड टेस्ट। वेनाइल मेंडेलिक एसिड टेस्ट में करते क्या हैं कि वेनाइल मेंडेलिक एसिड जो होता है वो एक प्रोडक्ट होता है, और प्रोडक्ट जो है वो बनता कहाँ से है, केटाकोलामाइंस का जब भी मेटाबॉलिज्म होता है तो VMA बनता है, ये एसिड बनता है। यानी केटाकोलामाइन जो है इनका जब भी मेटाबॉलिज्म होगा या इनका जब भी ब्रेकडाउन होगा तो जो प्रोडक्ट बनता है एंड प्रोडक्ट, वो कौन सा प्रोडक्ट बनता है, VMA, वेनाइल मेंडेलिक एसिड बनता है। अब ये वेनाइल मेंडेलिक एसिड क्या होता है कि बॉडी से बाहर यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर पास आउट हो जाता है। किसके थ्रू बाहर पास आउट होता है, यूरिन के थ्रू। जब यूरिन में अमाउंट की बात करें तो इसका जो नॉर्मल अमाउंट है वो बिलो 14 mcg पर 100 ml या पर DL होती है, यानी बिलो 14 mcg पर DL होती है नॉर्मल अमाउंट यूरिन के अंदर किसकी, VMA की। जब कोई भी पेशेंट है किसी भी डिजीज कंडीशन से, कोई भी क्लाइंट अगर सफ़र नहीं कर रहा होता है तो
अब बात करते हैं अपन, जब भी फियोक्रोमोसाइटोमा होता है तो कैटेकोलामाइंस की अमाउंट क्या होगी, बढ़ेगी। कैटेकोलामाइंस अमाउंट बढ़ेगी तो उनका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा तो वीएमए का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और वीएमए का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो अपन को यूरिन में वीएमए का देखने को मिलेगा ज़्यादा। तो और कंडीशन ये आती है कि अपने को 14 mcg/dl से अगर वीएमए जो है वो यूरिन आउटपुट के अंदर ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो वो एक डायग्नोसिस है किसका, क्योंकि किसको डिनोट कर रहा है कि क्या हो गया है, फियोक्रोमोसाइटोमा हो गया। तो एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है वीएमए। तो कई बार पूछा जाता है कि वीएमए की नॉर्मल अमाउंट कितनी होती है, कहाँ से पास आउट होता है और किसका एंड प्रोडक्ट है। ये ऐसे पूछ लिया जाए कि कैटेकोलामाइंस का डिसऑर्डर या फियोक्रोमोसाइटोमा जो है वो डायग्नोस करने के लिए अपन कौन सा टेस्ट करते हैं, तो कौन सा टेस्ट करते हैं अपन, वीएमए टेस्ट जो है वो किया जाता है। तो ये थे सारे के सारे एड्रेनल ग्लैंड के डिसऑर्डर्स, लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे अपन और आज डिस्कस किए। आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। आज की क्लास कैसी लगी आप ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।